मम्मी, हाँ बेटा। वो आज पापा का चौथा और 13वीं तो हो ही गई है। हम लोग भी सुबह टाइम से निकल जाएंगे ताकि शाम तक अपने घर पहुंच जाएं। मम्मी, बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो इसलिए मैंने बच्चों को और प्रीति को पापा के संस्कार के अगले दिन ही घर भेज दिया था और मैं भी आज रात की फ्लाइट से अपने घर निकल जाऊंगा। बेटा, मैं वो कह रही थी तुम्हारे पापा का चौथा 13वीं बेशक आज हो गया है, लेकिन उनके 13वें दिन पर उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन रखवा लेंगे। तब बेटा तुम दोनों चले जाना। मम्मी, मेरे लिए और रुकना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऑफिस वालों से सिर्फ 5 दिन की छुट्टी लेके आया था। अब अगर और छुट्टी करूंगा ना तो मेरे पैसे काट लेंगे। आप ना विक्की को बोल दो, ये रुक जाएगा 13वीं तक। वाह भैया, आपकी छुट्टी के पैसे कटेंगे, मेरी छुट्टी के पैसे नहीं कटेंगे। और वैसे भी है ना, मैं पिछले महीने विद फैमिली गोवा घूमने गया था। वहाँ खर्चा इतना हुआ, 100 अलग, छुट्टियाँ भी इतनी हुई। भैया मैंने तो बैठे बैठे है ना अपनी टिकट बुक कर ली आज रात की। मम्मी, अब ना तो ये रुक सकता है ना मैं रुक सकता हूँ। क्या करें मम्मी, सब कुछ देखना पड़ता है ना। आप ऐसे करना, 13वें दिन ना पापा का हवन कर लेना और हमें ना वीडियो कॉल कर देना। हम दोनों भाई वहीं से ही बैठ के पापा की आत्मा की शांति के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेंगे। ठीक है बेटा, जैसे तुम लोगों को ठीक लगे। मैं अकेले ही हवन करवा लूँगी। हाँ मम्मी, ये ठीक रहेगा। मम्मी, वो हम जा रहे थे तो मैंने कहा थोड़ा बहुत हिसाब ही आपको बता देता हूँ। मम्मी, जब पापा की डेड बॉडी को हॉस्पिटल से ला रहे थे ना, तो एम्बुलेंस वाले को मैंने 8,000 रुपये दिए थे और पापा के अंतिम संस्कार में 6,000 रुपये लग गए थे, जो कि मैंने दिए थे। मम्मी, अगर आपके पास पैसे ना होते ना तो मैं आपसे कभी ना मांगता, मैं सारा खर्चा खुद ही कर लेता। लेकिन मैंने पापा की ना बैंक की पासबुक देखी थी, उसमें देखा मैंने कि पापा का बैलेंस ना 2,40,000 रुपये है। बस मम्मी, इसलिए आपको बता रहा हूँ। हाँ भैया, हिसाब तो रहना चाहिए मम्मी, वरना रिश्ते खराब हो जाते हैं। वो मैं आपसे कह रहा था, भैया ने तो अपना हिसाब बता दिया है, अब मैं भी बता देता हूँ। वो क्या है, जब पापा ऑपरेशन थिएटर में थे ना, तो डॉक्टर ने कहा आप 2 यूनिट ब्लड का अरेंजमेंट करो। तो वहाँ पास खड़ी नर्स ने कहा कि आप बेटे हो, आप ब्लड दे दो। तो मम्मी, मैंने सोचा अगर मैं ब्लड दूंगा तो मुझ में कमजोरी आ जाएगी, तो इसलिए मैंने वहाँ से 2 यूनिट ब्लड 7,000 रुपये में ख़रीदा। और मम्मी, आज पापा के चौथे पर इतने सारे लोग आए थे, सब कुछ मैं ही तो देख रहा था और नाना करते भी मेरा तो 22,000 रुपये लग गया है। हाँ तो भैया, आपका जो खर्चा हुआ सो हुआ, हमने तो आज का खर्चा कुछ गिनवाया ही नहीं। मम्मी जी, सारे हवन का सामान और पंडित जी को पूरे 5,000 रुपये हमने दिए हैं। और तो और पापा जी की बड़ी वाली फोटो वो हमने बनवाई, और पापा जी की फोटो पे जो फूलों का हार चढ़ाया था ना, वो भी हम ही लेकर आए थे। अच्छा, तुम दोनों ने अपना अपना हिसाब बता दिया। अब ये भी बता दो तुम दोनों का कितना कितना पैसा खर्चा हुआ। मम्मी, आज तो मेरे 22,000 रुपये लगे हैं और जो पापा के लिए 2 यूनिट ब्लड लिया था वो 7,000 रुपये का था। तो मम्मी, मेरे तो 29,000 रुपये हो गए। भैया अब आप बता दो आपके कितने हुए। मम्मी, मेरे तो तकरीबन 20,000 रुपये लग गए हैं। ठीक है बेटा, तुम दोनों के जितने पैसे लगे हैं मैं अभी के अभी दे देती हूँ। मैं तो तुम्हारी ममता में अंधी हो गई थी। तुम्हारे पापा सही कहते थे, हमारे बेटे सपूत नहीं कपूत है। इसीलिए जाते जाते उन्होंने बैंक से मुझे 1.5 लाख रुपया निकाल के दे दिया था और कहा था ये 1.5 लाख रुपया तेरे और मेरे आखिरी समय में और अंतिम संस्कार में काम आएंगे। आज उनकी बात सच निकली। जिन बेटों को पाई पाई जोड़ के लायक बनाया था, आज वही लायक बेटे अपने बाप के साथ पूरा हिसाब बराबर कर रहे हैं। बेटा, आज के बाद से तुम दोनों यही समझ लेना कि तुम्हारे पापा ही नहीं मरे, तुम्हारी मम्मी भी मर गई। अपने फोन में से मेरा फोटो और मेरा नंबर तुम दोनों डिलीट कर देना। और हाँ, तुम दोनों ने अपने पापा के अंतिम संस्कार का मुझे हिसाब तो दे दिया, लेकिन मेरे मरने के बाद तुम लोगों को किसी को कोई हिसाब नहीं देना होगा, क्योंकि मैंने अपने छोटे भाई को अपने ही अंतिम संस्कार के लिए 50,000 रुपया दे दिए हैं। और मैंने उसे कह दिया है, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को मत बुलाना, मेरा अंतिम संस्कार तू ही कर देना।